सबसे पहले स्प्रिंग एमवीसी पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं सर। अगर आपको याद होगा तो हम कोई भी पेज बनाते थे, जैसे अज्यूम करो सर हम बनाते थे index.jsp। अज्यूम करो सर ये index.jsp नाम का पेज है और यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है। अगर यहाँ टेबल है और ये डेटाबेस है, इसके अंदर में टेबल है, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, इस तरह से है। हम जाते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। अज्यूम करिए सर यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, 101 राजा सैलरी, 102 अनिल और 800, इस तरह से मैंने दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, मुझे बताइए, मुझे जेएसपी में अगर मैं गया और मैंने यहां मेंशन कर दिया आईडी के भरोसे आपको क्या करके लाना है, डेटा फेच करके लाना है। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, आपने आईडी इनपुट कर दी, यहाँ पे आपने लिख दिया आईडी 101 वाला डेटा क्या करके लाना है, फेच करके लाना है। फ्रंट एंड से आपने दिया और आपने यहाँ पे सबमिट बटन दे दी, सबमिट बटन दे दी। ये बटन है, अज्यूम करिए, बेसिक पूछ रहा हूं, जो आपने पढ़ा है उसी से आपको आंसर देना है। चलिए सर, मुझे आप लोग बताइए कि अगर मैं आईडी सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो डेटाबेस से ये रो फेच करके लाना है, तो कैसे लाओगे आप, बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है, आप अब एक एनालिसिस बताइए कि अगर मैंने ये आईडी 101 दिया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, आईडी दिया और सबमिट बटन पे क्लिक किया और डेटाबेस से ये रो फेच करके लाना है, तो आपके क्या अप्रोच होते थे, याद करो कैसे करते थे आप, एडवांस जावा में क्या करते थे आप। तो पहले जो डेटाबेस ये बनाते थे कनेक्शन, हाँ ड्राइवर्स वगैरह लेते थे, उसको मतलब लोड करते थे, फिर बाद में क्वेरी फायर अप करते थे, फिर बाद में वो फेच करके लेके आता था रिजल्ट सेट में, फिर वहां से अपन डेटा गेट कर लेते थे। ओके, क्योंकि ये इंडेक्स डॉट जेएसपी जो होती थी ये कहाँ पे होती थी, ये होती थी ब्राउजर पे। हाँ। बताओ आकाश, कुछ और बोल रहे थे आप एडिशनल। नहीं सर, वही बोल रहा था, बेसिक स्टेप। और कुछ बताइए, और थोड़ा सा बताइए मुझे जो और बेसिक्स है सर। मुझे यहां से बताइए, जब मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजता था। सर वो गेट और पोस्ट देखते थे पहले कि गेट से डेटा गया है कि पोस्ट से डेटा गया है, फिर उसके थ्रू भी जो मेथड थी वो कॉलेज थी, डू गेट डू पोस्ट करके सर्वलेट से। हम्म। सर मैपिंग होती है। क्या होता है, मैपिंग कहाँ पे होती है मैपिंग, मैपिंग कहाँ होती थी। मतलब जैसे आईडी आईडी को फेच करके उसकी सारी डिटेल्स लेना है, तो डेटाबेस का जो ये टेबल है इसके साथ मैपिंग होगा और उसकी सारी डिटेल्स लेके आएगा। ठीक है ना, लाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन और क्या होता था, जब मैं फिर बोलता हूं, मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता हूं तो क्या होता था एग्जैक्टली, और क्या होता था एडिशनल। ठीक है, सर्वलेट में क्वेरी लिख दिया उसने, डेटाबेस में गया, कनेक्शन बनाया, ठीक है, और क्या है, क्या छूट रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सर्वर, ऑब्वियस है, सर्वर में तो रिक्वेस्ट जाएगी, और क्या छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सोचो, एनालिसिस करो। आपने ब्राउजर से ये पेज सबमिट बटन पे क्लिक किया तो क्या क्या हो रहा है वो फील करो, वो फीलिंग आनी चाहिए आपको।
कुछ ऐसा यूआरएल बनता था? हाँ सर। बनता था हाँ सर, हाँ जब हम रन करते थे इस index.jsp को, तो कुछ ओके यूआरएल हिट होता, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते थे, तो सबमिट बटन पे कुछ तो भी प्रोसेस होता था या नहीं होता था? तो क्या होता था एग्जैक्टली क्या होता था? सबमिट पे क्या लिखते थे हम लोग? एक्शन लिखते थे, मेथड नाम लिखते थे, हाँ मेथड का नाम नहीं देते थे तो बाय डिफॉल्ट गेट जाता था। हाँ, और एक्शन पे क्या लिखते थे? दूसरे पेज का नाम। एक्शन पे क्या लिखते थे? एक्शन पे लिखा जाता था, एक्शन पे लिखा जाता था, अगर आपको याद होगा तो पब्लिक नेम लिखा जाता था, अगर आपको याद होगा तो पब्लिक नेम होता था जो हाँ दिखता था। और जो हम भेजते थे, हाँ अगर हम जो भेजते थे मतलब अगर हमको याद होगा तो हम लिखते थे इनपुट टाइप, जो भी रहता था सबमिट वगैरह तो हम लिखते थे, लेकिन हम लिखते थे फॉर्म, अगर आपको याद होगा एक्शन इज इक्वल टू इंसर्ट, इस तरह से लिखते थे। और इंसर्ट लिखने के बाद मेथड, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखते थे। कुछ याद आया सर? उसके बाद हम हाँ लिखते थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू आईडी, फिर हम लिखते थे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। और उसके बाद हम फॉर्म को कर देते थे क्लोज। अब मुझे बताइए सर, ये क्या होता था? ये पब्लिक नेम होता था कि नहीं होता था? क्या डायरेक्ट सर्वलेट में यस। जाता था आपका रिक्वेस्ट? नो, कहाँ जाता था? पहले पब्लिक नेम फिर उससे सर्वलेट में। हाँ तो किस में जाता था, कौन सी फाइल में जाता था? एक्सएमएल पे। XML फाइल। करेक्ट, कौन सी एक्सएमएल फाइल? वेब वेब डॉट डॉट XML एक्सएमएल। में। वेब वेब डॉट डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल। सर यही तो मैं पूछ रहा था कि आपकी जो रिक्वेस्ट जाती थी वो वेब डॉट एक्सएमएल में जाती थी सबसे पहले। और अगर आपको याद होगा तो हम इसमें लिखते थे, जब रिक्वेस्ट जाती थी हम बोलते थे सर्वलेट, ओके सर्वलेट था, और उसके अंदर हम लिखते थे सर्वलेट नेम, जो भी सर्वलेट नेम होती थी, और उसके बाद हम इसको क्लोज करते थे सर्वलेट, उसके अंदर लिख देंगे हम नाम सर्वलेट नेम, और उसके बाद हम लिखते थे सर्वलेट क्लास, सर्वलेट क्लास, और यहां से क्लोज करते थे। और हमारा जो रूट होता था वो होता था वेब INF, आई थॉट वेब INF ही होता था। और ये होता था इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से लिखते थे सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग लिखते थे। इसमें दो चीजें लिखी जाती थी अगर आपको याद होगा, एक होता था सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, और दूसरी चीज होता था URL पैटर्न, URL पैटर्न। अब मैं बात करता हूँ URL पैटर्न की,
तो हम यहाँ लिख देते थे, अज्यूम करिए अगर इंसर्ट है तो हम यहाँ पे लिख देते थे स्लैश इंसर्ट, और ये पब्लिक नेम होता था और ये प्राइवेट नेम INS, सपोज करो ये होता था पब्लिक नेम, ये होता था कहाँ इसका मैपिंग INS के साथ, और यहाँ पे हम लिखते थे INS, और यहाँ पे लिखते थे एक्चुअली सर्वलेट का नाम, इंसर्ट सर्वलेट जो ओरिजिनल नाम होता है। एक्चुअली हम एब्सोल्यूट पाथ लिखते थे, पूरा पैकेज का नाम लिखते थे, com.app.pi.insert सर्वलेट, इस तरह से हम करते थे सर। तो हम जब भी रिक्वेस्ट करते थे हमारी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आती थी वो यहीं आती थी सर। सबसे पहले अगर कहीं रिक्वेस्ट आती है तो ये web.xml में आती थी सर। तो जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते थे, हमारी रिक्वेस्ट, मैं अभी तक MVC नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, अभी मैं आपको पुरानी चीजें याद दिला रहा हूँ। तो हमारी जो रिक्वेस्ट आती थी वो web.xml में आती थी, web.xml में यहाँ आती थी, और अगर आपको याद होगा यहाँ आने के बाद उसके बाद वो जाता था उस सर्वलेट में, रिस्पेक्टेड किस में जाता था, सर्वलेट में, क्लास इंसर्ट सर्वलेट, अगर आपको याद होगा। फिर हम लिखते थे एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट लिखते थे, और उसके बाद उसके अंदर में हमारी दो मेथड होती थी, पब्लिक वॉइड डूगेट होती थी, और उसमें HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। ये डूगेट होता था इसके अंदर, फिर आप जो भी रहता था आप लॉजिक लिखते थे। उसी तरह से पब्लिक वॉइड डू पोस्ट सेम पैरामीटर होते थे, तो हम कॉपी कर लेंगे और उसके अंदर फिर जो भी लॉजिक लिखना है उसके अंदर हम क्या लिखते थे, लॉजिक हम लोग लिखते थे, और इस तरह से इसको क्या करते थे, क्लोज करते थे। इसको नाम दे देता हूं डू पोस्ट, ये हो जाएगा डू गेट। इस तरह से प्रोसेस चलता था सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जब भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट देते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आप दे रहे हैं, ब्राउजर के थ्रू, ये जो भी रिक्वेस्ट आती थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रिक्वेस्ट होती थी और चाहे रिस्पॉन्स होता था, जो भी होता था, जो भी रिक्वेस्ट होती थी और जो भी रिस्पॉन्स होता था, मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये कहलाता था HTTP रिक्वेस्ट होती है, और ये कहलाता है HTTP रिस्पॉन्स होता था। तो सर हम पुरानी चीजें याद कर रहे हैं। देखिए हमारा फ्लो कुछ इस तरह से चलता था सर, हम जाते थे, हमारी ये इंसर्ट सर्वलेट में जाता था, प्रोसेस होता था, फिर इसमें लॉजिक चलता था, लॉजिक चलने के बाद फिर ये डेटाबेस से कम्युनिकेशन करती थी, डेटाबेस से कम्युनिकेशन होता था, और कम्युनिकेशन होने के बाद फिर प्रोसेस होता था, और प्रोसेस होने के बाद फिर वो जो भी आता था वो उठा के वो किसको दिया जाता था, ब्राउजर में क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था, इस तरह से वो भेज दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है सर कि कुछ इस तरह से प्रोसेस होता था सर। याद आया सभी को? यस सर। ये हमने बेसिक्स पढ़ा है एडवांस जावा का, ये हमारा बेसिक है, अगर आपको याद होगा तो। करेक्ट?
यस। तो सर मैं इसको सबसे पहले बैकअप ले लेता हूं। अब हम जो फ्लो पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग एमवीसी का, पहले हम थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ेंगे। ब्रॉड मतलब हाई लेवल पढ़ेंगे पहला फ्लो। फिर जो सेकंड फ्लो पढ़ेंगे हम उसको डीप में जाके पढ़ेंगे कि डीप में किस तरह से काम करता है। पहले तो ओवरऑल पढ़ेंगे कि एक्चुअली अच्छा यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, ये होता है। ओके ठीक है। अब देखिए सर, अगर हम जाते हैं, वापस जाते हैं, अब हम आते हैं स्प्रिंग के पास। तो देखिए होता क्या है, सेम ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हम पढ़ने वाले स्प्रिंग एमवीसी में भी। अगर आपको ये समझ रहा है तो वो भी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हमेशा याद रखना सर, ये डेवलपर को समझना जरूरी। अच्छा यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं जाता हूं और सबसे पहले मैं फिर से लेता हूं, मैं इसको मेंशन करता हूं वेब ब्राउजर। वेब वेब ब्राउजर लेते हैं हम इसे। और वेब ब्राउजर लेने के बाद देखिए सर, मैं फिर से यहां बनाता हूं। मैं जाता हूं यहां पे और मैं इसको नाम देता हूं FC। FC जिसको हम बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर बोला जाता है, फ्रंट कंट्रोलर बोला जाता है FC। दैट इज स्टैंड्स फॉर फ्रंट कंट्रोलर भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म नाम दे देते हैं FC, फ्रंट कंट्रोलर। आखिर ये फ्रंट कंट्रोलर है क्या? इट इज नथिंग बट सर, इट इज नथिंग बट सर सर्वलेट। ये भी यहां पर क्या है? सर्वलेट ही है, लेकिन यहां पर जो नाम दिए गए उसको फ्रंट कंट्रोलर नाम दिया गया है, फ्रंट कंट्रोलर। अब मैं जाता हूं आगे चल के, सर्वलेट को थोड़ा सा ब्रॉड नाम देंगे हम। तो क्या होगा सर, जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाएगी ब्राउजर के थ्रू, हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी सर वो ब्राउजर के थ्रू जाएगी। तो जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो हम इसको बोलेंगे, जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो हम इस रिक्वेस्ट को बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो हम उसको बोलेंगे HTTP रिस्पॉन्स। जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो हम बोलेंगे उसको HTTP रिस्पॉन्स। ये हमारी हो गई HTTP रिक्वेस्ट और ये हमारा हो गया HTTP रिस्पॉन्स हो गया सर, ये हो गया HTTP रिस्पॉन्स। तो हम जाते हैं, हम इसको बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट, और उसी तरह से ये जो आएगा ये कहलाएगा HTTP रिस्पॉन्स, ये कहलाएगा HTTP रिस्पॉन्स। ओके। अब देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी सर्वलेट के पास। सर्वलेट मतलब इनडायरेक्टली हम वही बोलने वाले हैं। ये सर्वलेट मतलब क्या होगा? सर्वलेट मतलब इनडायरेक्टली वो यही होगी, web.xml जैसे ही होगी। ये सर्वलेट नहीं होगी, इस तरह की फाइल होगी। वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, वो रिक्वेस्ट जाएगा और रिक्वेस्ट जाने के बाद ये जो जाएगी इसको हम फ्रंट कंट्रोलर बोलेंगे, फ्रंट कंट्रोलर बोलेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब रिक्वेस्ट गई तो ऑब्वियस सी बात है रिक्वेस्ट जो जाएगी इसके बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी, वो जाएगी कंट्रोलर के पास।
कंट्रोलर के पास जाए। कंट्रोलर मतलब क्या? मतलब आपका रिसोर्स। कंट्रोलर मतलब जैसे आप सर्वलेट बोलते थे, एंट्री पॉइंट होता था, तो इसमें कंट्रोलर बोला जाएगा। मतलब आपकी जो अगली रिक्वेस्ट आई वो कहां पर आई? फ्रंट कंट्रोलर। इसके बाद फ्रंट कंट्रोलर के बाद मतलब सर्वलेट के बाद से कहां पर आई? कंट्रोलर के पास आई। ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलर के पास आएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? तो ऑब्वियस है, कंट्रोलर क्या करेगा? प्रोसेस बनाएगा, सब कुछ करेगा, मतलब लॉजिक चलेगा, यहां से लॉजिक चलेगा, सारी चीजें होगी। उसके बाद डेटाबेस से कम्युनिकेशन होगा। तो मैं यहां बना लेता हूं डीबी, यहां बना लेता हूं डेटाबेस छोटा सा। ये हमारा हम बोल देंगे डेटाबेस रहेगा। इसके अंदर रोज रहेंगी और कॉलम्स रहेंगे। रोज रहेंगी, कॉलम्स रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलर आगे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद पूरा का पूरा जो डेटा है वो किस में आएगा? ऑब्वियस है, इससे उठ के डेटाबेस में आएगा। पूरी जो भी वैल्यूज है, जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा है वो उठ के आएगा। और जो ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा मॉडल डेटा। मॉडल मतलब जो लाने और ले जाने का काम करता है वो कहलाएगा मॉडल डेटा। मतलब डेटाबेस में रो रहेगी, लेकिन इसमें कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट में हो गया। अब उसको दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है? जेएसपी में। तो उसके लिए कंट्रोलर क्या करेगा? वो उठा के किसको देगा? कंट्रोलर वो उठा के देगा, वो उठा के देगा व्यू को। व्यू मतलब जो दिखाने का काम करेगी, व्यू ब्रॉड बना रहे हैं, उसके बाद एक और डेप्थ में बनाएंगे, व्यू को देगी। और व्यू फिर किसको देगी? व्यू फिर उठा के ये चीजें वापस दे देगी फ्रंट कंट्रोलर को। ये उठा के किसको दे देगी? फ्रंट कंट्रोलर को उठा के दे देगी। और फिर फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगी? ऑब्वियस है, फ्रंट कंट्रोलर को उठा के दे देगी। और फ्रंट कंट्रोलर क्या दे देगी? रिस्पॉन्स दे देगी। क्या दे देगी? रिस्पॉन्स। लेकिन मैं बता दूं, यहां से लेके फ्रंट कंट्रोलर से लेके फ्रंट कंट्रोलर से लेके कंट्रोलर से लेके कंट्रोलर से लेके कंट्रोलर से लेके ये पूरा कंट्रोलर है, व्यू है। और यहां से लेके यहां तक का जो पूरा काम है ये आएगा सर्वर के अंदर। किसके अंदर आएगा? सर्वर के अंदर होगा ये सारा प्रोसेस। इसलिए हम इसको बोल देंगे, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होगी? वेब। ऑब्वियस सी बात है ना सर, सर्वलेट बिना सर्वर के तो काम नहीं करेगी, कंट्रोलर भी बिना सर्वर के काम नहीं करेगा, व्यू भी बिना सर्वर के काम नहीं करेगा, मॉडल भी नहीं करेगा। डेटाबेस का सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, डेटाबेस तो अलग है ना। हम तो रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम तो रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोसेस होगा। हम तो रिक्वेस्ट भेजेंगी, जाएंगी, प्रोसेस होगा। हम बोल सकते हैं कंट्रोलर किससे कम्युनिकेट करेगा? कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कंट्रोलर कभी कम्युनिकेट नहीं करता, उसके बीच में और भी लेयर्स होती हैं, और भी लेयर होती हैं, बट मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि इस तरह से होता है। लेकिन ये जो पार्ट है ये डीबी का पार्ट है, तो ये सर्वर के अंदर में नहीं आता। ये तो डेटाबेस सर्वर, इसका अपने आप में अलग से सर्वर होता है, माइस्क्यूएल सर्वर होता है। तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी, जो रिक्वेस्ट जाएगी वो रिक्वेस्ट कहलाएगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट। किसके पास जाएगी? फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर किसको भेजेगी? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास भेजेगी, कंट्रोलर और भी लेयर्स होगी बीच में, फाइनली डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस उठा के लाएगा, रो डेटाबेस से रो उठ के आएगी, जिसमें आएगी वो मॉडल डेटा बोला जाएगा। क्या करेगा कंट्रोलर? क्या करेगा? उसको सेट करेगा। पूरा पूरा वैल्यू जो रहेगा इसके अंदर सेट होगा, मॉडल डेटा में वैल्यू रहेगी। और वो वैल्यू उठा के हम किसको देंगे? व्यू को देंगे। व्यू किसको उठा के देगी? व्यू उठा के देगी वापस से फ्रंट कंट्रोलर को। फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगी? रिस्पॉन्स भेजेगी। फ्रंट कंट्रोलर क्या भेजेगी? रिस्पॉन्स भेजेगी। तो सर ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने ब्रॉड बताया, ब्रॉड बड़े लेवल पे। अब मैं छोटे लेवल पे जाता हूं, एक एक चीज पे पॉइंट आउट करता हूं। अभी हमको ये पता चला, अच्छा स्प्रिंग एमवीसी में जाते हैं तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो फ्रंट कंट्रोलर है,
फिर वो कंट्रोलर के पास जाता है, फिर कंट्रोलर की और भी कुछ लेयर है, फिर डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से आएगा, फिर मॉडल में सेट होगा, मॉडल में रहेगा, रो कन्वर्ट होगी मॉडल डेटा में। अच्छा, फिर वो उठा के व्यू को दिया जाएगा। अच्छा, व्यू फिर किसको देगी? सर्वलेट को देगी, फ्रंट कंट्रोलर को देगी। अच्छा, वो उठा के फिर रिस्पॉन्स। ओके, ऐसा है ये ब्रॉड। अब मैं जाता हूं डेप्थ में, अब मैं जाता हूं डेप्थ में, इसी को लेके डेप्थ में जाता हूं। देखिए सर, मैं फिर जाता हूं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। अज्यूम करो सर, ये है मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन। ध्यान से सुनना सर, क्लाइंट। नाउ वी आर लर्निंग द स्प्रिंग एमवीसी फ्लो। क्लाइंट एप्लीकेशन, ये मेरी मैं बोलता हूं रिक्वेस्ट, ये मेरा बोलता हूं मैं रिस्पॉन्स। एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स रहेगा। क्या होगा सर? सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर के पास। सर ये फ्रंट कंट्रोलर को क्या नाम दिया जाता है? तो इस फ्रंट कंट्रोलर को नाम दिया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस फ्रंट कंट्रोलर को नाम दिया जाता है डिस्पैचर। डिस्पैचर, डिस्पैचर सर्वलेट, उसको नाम दिया जाता है डिस्पैचर सर्वलेट नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है डिस्पैचर सर्वलेट नाम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, डिस्पैचर सर्वलेट को नाम दिया जाता है, और ये जो होती एक्चुअली जिसको हम डिस्पैचर सर्वलेट बोलते हैं, इट इज नथिंग बट web.xml फाइल ही है सर, और कुछ नहीं है। वो जो डिस्पैचर सर्वलेट है सर, वो है कुछ नहीं है, वो है web.xml फाइल। अब ध्यान से सुनना सर, मतलब रिक्वेस्ट अभी भी web.xml पे आएगी, लेकिन स्प्रिंग एमवीसी में उसे डिस्पैचर सर्वलेट बोला गया है, स्टैंडर्ड नाम दिया गया है तो web.xml ही। अब ऑब्वियस सी बात है सर, आपने जब रिक्वेस्ट दिया होगा, जब आपने रिक्वेस्ट भेजा होगा सर, तो कुछ यूआरएल तो होगा ना सर आपका, यूआरएल तो होगा आपका, होगा लोकल होस्ट जो भी होगा, :8080/API/insert, इस तरह से कुछ तो भी नाम तो होगा ना आपका। तो ऑब्वियस है वो सारी मैपिंग आपको कहां मिलेगी? web.xml में मिलेगी। अब ध्यान से सुनना सर, जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अगला जो रोल प्ले करता है डायरेक्टली कंट्रोलर पे नहीं जाएगी, अगला जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है, वो जो रोल प्ले करने वाला पर्सन है वो कोई और नहीं, वो होता है हैंडलर मैपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हैंडलर वो कोई और नहीं होता सर, वो हैंडलर मैपर होता है। हैंडलर मैपर में क्या स्टोर होता है सर? हैंडलर मैपर में दो चीजें स्टोर होती हैं। हैंडलर मैपर में दो चीजें स्टोर होती हैं सर, एक्चुअली होती एक ही चीज स्टोर है, लेकिन दो चीजें स्टोर करता है। एक स्टोर करता है की, और उसके साथ उसकी होती है वैल्यू। की और उसके साथ उसकी क्या होती है? वैल्यू। की मतलब क्या? की मतलब होता है यूआरएल, और वैल्यू, वैल्यू मतलब उस यूआरएल की वैल्यू क्या है, मतलब यहां से डिसाइड होता है कि किस कंट्रोलर में जाना है। हैंडलर मैपर डिसाइड करता है कि उसे किस कंट्रोलर में भेजना है, उसे किस कंट्रोलर में भेजना है। मतलब यहां पे इसके पास यूआरएल आता है, जो भी आता है पूरी चीजें यहां आती है, फिर ये डिसाइड करता है। फिर कौन डिसाइड करता है? हैंडलर मैपर। हैंडलर मैपर में ये चीजें स्टोर होती हैं कि भाई की क्या है, यूआरएल क्या है, किस कंट्रोलर को भेजना है। कई सारी कंट्रोलर हो सकती हैं सर। तो फिर ये क्या होता है, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है सर, और आगे बढ़ने के बाद, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है सर, और आगे बढ़ने के बाद वो जाता है, वो जाता है रिस्पेक्टेड कंट्रोलर में। वो किस में जाता है सर? वो जाता है रिस्पेक्टेड, जिस भी हैंडलर मैपर ने जो भी वैल्यू आई होगी हैंडलर मैपर के पास, वो जाएगा उसके बाद कंट्रोलर क्लास, मतलब जहां पर हमारा स्टार्ट हुआ है। नथिंग बट हम इसको बोलते हैं जावा क्लास, नथिंग बट हम इसको बोलते हैं जावा
क्लास बोलते हैं सर। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद सर क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद फिर ये आगे जाएगा सर। आगे कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के बाद, कंट्रोलर के बाद ये जाएगा सर्विस में, सर्विस के बाद ये कहाँ जाएगा, डीएओ में, उसके बाद ये कहां जाएगा, डीओ में। डीओ किससे कम्युनिकेट करेगी, डीओ कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस के साथ। डीओ किसके साथ कम्युनिकेट करेगी सर, डेटाबेस के साथ क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। मतलब ये यहां आएगा, कंट्रोलर से कहां आएगा, सर्विस में आएगा, और सर्विस से कहां आएगा, सर्विस में, सर्विस से आएगा डीओ में। डीओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में आएगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में आएगा, जिसको हम बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में आएगा, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में आएगा। अब यहां से क्या करेगा वो, यहां से वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ में, ये कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, ये कंट्रोलर ने भेजा सर्विस के पास, सर्विस ने भेजा डीओ के पास, और डीओ ने किसके साथ कम्युनिकेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है डीओ ने कम्युनिकेट किया डीबी के साथ। किसके साथ कम्युनिकेशन किया उसने, डीबी के साथ। डीबी के साथ कम्युनिकेशन किया सर, ऑब्वियस सी बात है जब कम्युनिकेशन हो जाएगा, जब डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस से डेटा आएगा, डेटाबेस से डेटा आएगा। तो सर जब डेटाबेस से डेटा आएगा तो वापस वो डेटा कहां जाने वाला है, मैं फिर बता दूं, वापस वो डेटा किसके पास आएगा, डीओ के पास आएगा। फिर से वो चीजें आएंगी, वो डीओ के पास आएगी। डीओ किसको देगा सर, डीओ देगा वापस किसको देगा, वापस सर्विस को देगा। सर्विस किसको देगी, वापस कंट्रोलर को देगी। कंट्रोलर क्या करेगी सर, अब कंट्रोलर यहाँ पे, अब कंट्रोलर यहाँ पे बनाएगी एक ऑब्जेक्ट, अब कंट्रोलर यहाँ पे बनाएगी एक ऑब्जेक्ट, कंट्रोलर यहाँ पे बनाएगी एक ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा सर, उस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल एंड व्यू। उस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा मॉडल एंड व्यू। मॉडल मतलब डेटा, व्यू मतलब उस पेज का नाम जिस पेज में आपको ये डेटा भेजना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल, मॉडल मतलब डेटा, मॉडल का मतलब होगा, मॉडल का मतलब कहलाएगा डेटा। और व्यू का मतलब क्या होगा, रेंडर पेज नेम। व्यू का मतलब होगा पेज नेम, किस पेज में आपको भेजना है जो डेटा है, मॉडल के पास जो डेटा है वो किस में भेजना है। तो आप क्या करोगे सर, इसमें दो चीजें सेट होगी सर, मैं बता दूं इसमें दो चीजें सेट होगी सर। पहली चीज सेट होगी मॉडल, मॉडल मतलब डेटा, मॉडल सेट होगा मतलब डेटा सेट होगा। दूसरी चीज क्या सेट होगी सर, व्यू, व्यू नेम जो मैंने आपको बताया, व्यू, वो चीजें यहाँ पे सेट होगी। सेट होने के बाद क्या होगा सर, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जब ये चीजें सेट होगी, लेकिन ये सेट कौन करेगा, ये सेट करने वाला कोई और नहीं सर, ये सेट करने वाला है कंट्रोलर। ये सेट कौन करने वाला है, कंट्रोलर में ये चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएंगी। ये चीजें यहाँ पे क्या हो गई सर, सेट हो गई। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सर, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, सॉरी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा सर, तो मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जो व्यू है, ये जो व्यू है, व्यू का रिलेशन होता है पेज से। तो कौन से पेज से होगा सर, तो मैं बता दूं, ये जाएगा, ये व्यू पेज की बात करेगा, व्यू पेज की बात करेगा। मतलब ये व्यू मतलब किस पेज में जाना है, किस पेज में क्या करना है, जाना है। और ये मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये जो डेटा है सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यू पेज नेम। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर ये क्या करता है सर, ये व्यू रिजॉल्वर जो करेगा, ये करेगा सेट की किस तरह से डिस्प्ले करना है। मतलब इसमें दो चीजें आती हैं, एक प्रीफिक्स आता है सर, और एक सफिक्स आता है। एक प्रीफिक्स आता है और एक क्या आता है, सफिक्स आता है। प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स बताता है लोकेशन, कहां पे जाके वो पेज है उठाना है। और सफिक्स क्या बताता है, सफिक्स बताता है एक्सटेंशन। सफिक्स क्या बताता है, एक्सटेंशन बताता है सर, सफिक्स बताता है एक्सटेंशन बताता है, सफिक्स बताता है एक्सटेंशन। ओके, उसके बाद तो ये पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, समझना इस चीज को। मॉडल एंड व्यू हो गया। मॉडल एंड व्यू होने के बाद ये जो चीजें सेट हुई ना सर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मॉडल एंड व्यू सेट होगा, ये डायरेक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मॉडल एंड कंट्रोलर ने सेट कर दिया, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं सर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कट कर देता हूं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सीधा देखिए, ये जाएगा, जब ये डेटा कंट्रोलर ने सेट कर दिया, कंट्रोलर बोलता है भैया मैंने दोनों डेटा सेट कर दिया, चलो जाओ। तो ये मॉडल व्यू किसके पास जाता है, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास जाता है। इसके पास जाने के बाद, इसके पास जाने के बाद ये क्या करता है,
ये डिस्पैचर सर्वलेट भेज देता है व्यू रिजॉल्वर के पास, व्यू रिजॉल्वर के पास आता है, कंट्रोल कहाँ आता है, व्यू रिजॉल्वर के पास आता है। और जब व्यू रिजॉल्वर के पास कंट्रोल आता है तो ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा, व्यू रिजॉल्वर के पास ये कंट्रोल आ गया, व्यू रिजॉल्वर के पास कंट्रोल आ गया, व्यू रिजॉल्वर ने उठा के ये कंट्रोल किसको दिया, मतलब दो चीजें थी, प्रीफिक्स था और क्या था, सफिक्स था। तो ये जो पेज होता है ये व्यू पेज बनता है, मतलब रेडी होता है व्यू पेज के कहां जाके क्या, क्योंकि व्यू रिजॉल्वर में होता है कि कहां पर है वो पेज, ये प्रीफिक्स बताता है, और उस पेज का एक्सटेंशन क्या है ये सफिक्स बताता है। इसको हम प्रोग्राम में देखेंगे। इसके बाद फाइनली ये सेट होने के बाद, वापस से ये जाएगा, वापस से ये कहां जाएगा, डिस्पैचर सर्वलेट में जाएगा, और उसके बाद यहां पे आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा सर। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा सर।